प्रदेश जिले के मुरैना विधानसभा के अंदर आने वाली जोरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक जो है पंकज उपाध्याय जी, जो कि एक किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर उन्होंने 4 बार क्वेश्चन विधानसभा में लगाया। आज भी कहते हैं शीतकालीन और मानसून सत्र जो चल रहा है उस मानसून सत्र के अंदर उन्होंने क्वेश्चन लगाए, लेकिन उनकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए वो बाहर आकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष यहाँ पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर किस मांगों को लेकर कहाँ बैठे, क्यों, क्या कारण? मुझे मेरे क्षेत्र की 2,70,000 वोट जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर अपना जनप्रतिनिधि बनाकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पहुँचाया। एक विधायक का कर्तव्य रहता है कि वहाँ पे अपनी जनता के अंदर, अपनी जनता का के बारे में, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़े, उनके ऊपर जो अत्याचार है उनके बारे में प्रश्न उठाए, जो समस्या उनके बारे में यहाँ पर उठाए। मेरे द्वारा यहाँ पर लगातार एक हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा शक्कर कारखाना हुआ करता था, उसके बारे में मैं लगातार इस प्रश्न को उठाते आया हूँ। उस बारे में उत्तर नहीं देना पड़े सदन में सरकार को, इसलिए इस क्वेश्चन को लगातार 4 बार से रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से मिला, उन्होंने मुझे विधानसभा के प्रमुख सचिव से मिलने का कहा। मैंने उनको पत्र दिया, पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया मैंने उन्हें कि ये मेरे द्वारा 4 बार क्वेश्चन लगाया गया है, कि आज का क्वेश्चन था ये, उसके पहले ये 17 फरवरी के तारीख में लगा था, फिर 4 दिसंबर को लगा था, उसके पहले के सत्र में लगा था। आप इस क्वेश्चन को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर क्यों देना नहीं चाहते? उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया। मैं उनसे मिल के आया कि आपके द्वारा ये मेरे क्वेश्चन को रिजेक्ट किया जा रहा है, क्यों, इसका वाजिब कारण बताएंगे? उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूँ। अगर साल भर से एक ही क्वेश्चन को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है, मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, तो ये मेरे साथ में, मेरे विशेष अधिकारियों के साथ में धोखा है, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ धोखा है, हमारे चंबल क्षेत्र के किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। अगर मैं इस लड़ाई को अंदर नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं बाहर आकर अपने गांधीवादी तरीके से महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर अपने इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, जब तक मुझे इस चीज़ का समाधान नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहाँ बैठूंगा। आपको ऐसा लगता है कि मतलब सरकार सवालों से भाग रही है? निश्चित रूप से भाग रही है। एक बेशकीमती अरबों रुपए की जमीन को, ये बहुत बड़ा भूमि का घोटाला है। MSME का नक्शा बनके हमारे पूर्व विधायक जी लेके घूम रहे हैं, वहाँ के पूर्व विधायक सूर्यदास सिंह सिकरवार जी, और अपने चहेतों को, अपने दलालों को कह रहे हैं कि यहाँ पे बुकिंग ले लो, यहाँ पे बड़ी एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी आएगी और आपने यहाँ पे इंडस्ट्री बना लेना, अपने मकान बना लेना। 1 करोड़ की जमीन जहाँ पर हमारे पुरखों ने वहाँ पर अंशदान देकर एक पेड़ काट के अपने पैसा दिया, अपनी जमीनें दी, जब वहाँ पे कारखाना बना और उस कारखाने को वहाँ पे चालू नहीं कर रहे हैं और उसके वहाँ पे छोटे छोटे प्लाट काट रहे हैं। करोड़ों की जमीन को हम जब तक कारखाना नहीं चलेगा, जब तक अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हमारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे इनको, इसलिए इस लड़ाई को यहाँ पे लड़ रहे हैं। चलिए, तो ये थे पंकज उपाध्याय जी, जो बता रहे थे कि किसानों की हक की लड़ाई के लिए लगातार निरंतर सदन के अंदर के साथ साथ सड़कों पर भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार जो है सवालों के जवाब से भागती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 4 बार यहाँ पर क्वेश्चन किया, लेकिन इसके बावजूद सवालों के जवाब नहीं दे रही सरकार। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमि का घोटाला होने वाला है, क्योंकि पहले शुगर मिल थी, लेकिन अब उसके अंदर MSME के जरिए पूर्व विधायक वहाँ पर उस करोड़ों की भूमि को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के विरोध के चलते महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। भोपाल से ग्लोबल इंडिया के लिए राजू प्रजापति।